वचन आते हैं, जीव की परीक्षा सुख में नहीं अपितु दुख में होती है, और परीक्षा के पश्चात ही परिणाम आता है। जो दुख में धैर्य और मालिक पर विश्वास रखता है, वही मालिक की कृपा का पात्र बनता है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 23 मई दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है दुर्लभ संयोग। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। रहेंगे। उठो गुरुमुख उठो, बोल मेरे। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी अखियाँ च वसे तेरा नूर, तेरा दीदार दातिया। मेरी अखियाँ च वसे तेरा नूर, तेरा दीदार दातिया। तुइयों दिल विच तुइयों रूबरू, तुइयों दिल विच तुइयों रूबरू। तुइयों साडा प्यार दातिया। मेरी अखियाँ च वसे तेरा नूर। तेरे वरगाना कोई मेहरबान जी, मेहरबान जी। तुइयों जिंद साडी, तुइयों साडी जान जी, जान जी। तेरे नाम वाला चढ़े आसरूर, तेरे नाम वाला चढ़े आसरूर। सतगुरु मेरे प्यारिया, मेरी अखियाँ च वसे तेरा नूर। द्वार तेरे दियां ठंडियां हवावां, द्वार तेरे दियां ठंडियां हवावां। सदके जावां वारी जावां, सदके जावां वारी जावां। तुइयों दिल विच तुइयों रूबरू, तुइयों साडा प्यार दातिया। मेरी अखियाँ च वसे तेरा नूर। पांदे रहिए तेरा दर्श दीदार जी, दीदार जी। सानू ठौर मिले सदा चरनार जी, चरनार जी। रंग अपने च रंग लो हजूर, रंग अपने च रंग लो हजूर।
एयो अरदास दातिया मेरी अखियां च वसे तेरा नूर तेरे दर्श च सुख सानू मिलदा मिलदा प्रेमा भगती दा फुल रे खिलदा खिलदा करो बिनतीए तुसी मंजूर करो बिनतीए तुसी मंजूर सतगुरु मेरा वालिया मेरी अखियां च वसे तेरा नूर तेरा दीदार दातिया मेरी अखियां च वसे तेरा नूर तेरा दीदार दातिया मेरी अखियां च वसे तेरा नूर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन ध्यान रूप में अपने हृदय में धारण करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, संत सतपुरुष वास्तव में इस संसार में प्रकट होते हैं और वो सब जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। आम जीवों का हित वो करना चाहते हैं, अर्थात उन्हें सुख शांति और आनंद प्रदान करना चाहते हैं और उनके दुख अशांति के बंधनों को काट देना चाहते हैं। ये महापुरुषों की स्वयं अपनी दुर्दरगाही मौज होती है। इसी मौज को लेकर के ही वो संसार में आते हैं और इसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं और सदा ही संलग्न रहते हैं। इस समय भी हमारे सन्मुख हमारे सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी यही कृपा करते हुए सब जीवों के ऊपर अपने पावन श्री दर्शनों से, अपने आशीर्वादों से, अपने कर कमलों से अनेक प्रकार की लीलाएं कार्यवाही करते हुए हम जीवों का वो कल्याण कर रहे हैं। इस समय भी हमारे सन्मुख वो विराजमान हो करके इसी महान कार्य में संलग्न है। तो वास्तव में संत सद्गुरु महापुरुष तो आते ही जगत में आम जीवों के कल्याण के लिए हैं। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एक बार अपने पावन प्रवचनों में उन्होंने उच्चारण किया, गुरुवाणी के शब्द उच्चारण किए
कि उदम करहो वड भागी हो, सिमरहो हरे हरे राय। कहते हैं कि इस संसार में जो सच्चे सुख का मार्ग है वो एकमात्र उस प्रभु के सिमरन का मार्ग है, नाम के सिमरन का मार्ग है। और वो कैसा है नाम का सिमरन कि जिस सिमरन करने से अंतर हृदय में सच्चा सुख और शांति का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त संसार में और कहीं पर भी ये सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसके साथ ही जो प्राणी भी संत सद्गुरु महापुरुषों के शरणागत हो करके इस सच्चे नाम का स्मरण करता है तो वो वास्तव में कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है और उसके सारे दुख दर्द बंधन कट जाते हैं। ये वर्णन किया जा रहा है महापुरुषों की वाणी में और ये सतवाणी है। तो महापुरुष हमेशा हमें याद कराते हैं कि गुरुमुखों को अपने जीवन में जो सच्ची वस्तु ग्रहण करनी है, जो धारण करनी है, वो एकमात्र यही नाम सिमरन का मार्ग है। नाम सिमरन की सच्ची कमाई है। ये कमाई जो गुरुमुख जन करते हैं उनके ही सारे दुख बंधन भी कटते हैं और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। सभी ग्रंथों में शास्त्रों में यही वर्णन हुआ है। महापुरुषों ने कथन किया है, रामायण में भी वचन आते हैं। भगवान श्री राम जी कथन कर रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहीं प्राणी। बिन सतसंग उन कोई प्राणी इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये निश्चित है। तो महापुरुष कृपा कर रहे हैं, वो कथन करते हैं कि भक्ति सारे सुखों का मूल है, सब सुख देने वाली है और एकमात्र कहाँ से मिलेगी, बिना सत्संग के नहीं मिल सकती है। तो गुरुमुखो, इस समय जो हमको दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है, ये नाम स्मरण करने का, भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर भी मिला हुआ है और इसके साथ ही हम अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणार बिंदों में बैठकर उनसे यही सच्ची कमाई ग्रहण कर रहे हैं। ये हम पर बहुत बड़ी ऊंची कृपा है, कृपा उनकी बनी रहे, ये सब गुरुमुख जन मांग करते हैं उनके चरण कमलों से सदा ही। ये गुरुमुखों का एकमात्र लक्ष्य है जीवन का कि जब जब भी संत महापुरुषों के पावन श्री दर्शन उनको होते हैं तो वो एकमात्र उनके चरण कमलों से यही मांग करते हैं, यही चाह रखते हैं कि सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी हम पर कृपा करके ये सच्ची भक्ति की दात हमको प्रदान करें, क्योंकि भक्ति से ही ये सारे सुखों की, ये सब सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी नहीं मिला करती है। महापुरुषों के चरण कमलों में जो भी आते हैं, जो भी आए हैं, उनको एकमात्र यही शिक्षा प्राप्त होती है। एक बार हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी यहाँ श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे और महात्मा सुख सागरानंद जी भी उनकी सेवा में थे। तो एक उनका प्रेमी भगत बाहर विदेश में रहता था, वो अपने कार्यवश यहाँ आया। उसके साथ में कुछ विदेशी भक्तजन भी थे जो ये भावना रखते थे, इच्छा रखते थे कि हम भी इस भारत में आ करके किन्हीं संत महापुरुषों के दर्शन पा सकें,
उन्होंने श्री चरणों में बेनती रखी अंतर से हृदय में, और महात्मा जी से भी निवेदन किया कि क्या ऐसा दुर्लभ संयोग हमको मिल सकता है। तो उन प्रेमी भक्तों में से जो उनका मुखिया था, उसने भी उनको कहा कि आप श्री दर्शन कर सकते हैं, अब इस समय से प्रयाग धाम में विद्यमान हैं, हम वहाँ चलते हैं, आपको ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हो जाएगा। और सचमुच ही वो आए तो पावन श्री दर्शन करते हुए वो बड़े धन्य धन्य हुए, कृतार्थ हो गए। और फिर महात्मा जी के चरणों में उन्होंने अपनी भाषा में, इंग्लिश में कुछ निवेदन किया कि महात्मा जी, हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसे सुख शांति का अनुभव हो। वास्तव में विदेशों में तो बाहर के सुख तो बहुत भरे हुए हैं, लेकिन उनका परिणाम दुख और कष्ट क्लेश ही हम देखते हैं। तो हम पर भी एक ऐसी कृपा होनी चाहिए। तो हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भी, श्री चतुर्थ पातशाही जी ने उनके इन भावों को, वचनों को सुन करके उन्हें ये वचन फरमाए कि गुरुमुखो, ये अवसर मिला है तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए मिला है। और सुख शांति कहाँ पर मिला करती है? वो प्रभु की भक्ति से मिला करती है। और भक्ति कहाँ मिलती है? वो सद्गुरु महापुरुषों के चरणों में मिला करती है। और वही दुर्लभ संयोग इस समय आप सबको भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो रहा है। काराम बोल मेरे। वो भक्तजन ये पावन वचन सुन करके, ये राज सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद ले करके, उनसे नाम उपदेश ले करके फिर अपने कार्य पर चले गए। तो गुरुमुखों, महापुरुष तो यही हमारा भला चाहते हैं, हम पर उनकी ये कृपा बरस रही है। इस समय भी हम पर ये कृपा बरसा रहे हैं। और हम आपके श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि प्रभु हम पर ये कृपा सदा ही बरसती रहे, और हम पर जो सच्चे नाम का स्मरण करने का जो हम पर बख्शिश हुई है, जो हमको नाम सच्चा मिला है, हम उस नाम का स्मरण भी करते रहें और भजन भक्ति करते हुए जो सद्गुरु महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के नियम साधन बनाए हैं। भक्ति के 5 नियम हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी निर्धारित करके गए हैं हमारे कल्याण के लिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, और इसके साथ ही नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करने की जो श्री आज्ञा हम पर उतरी है, वो हम पालन करते हुए इस जीवन से पूरा लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भागशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर से दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सजनों, हमारे परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे कि मिटते सू मत प्रीत कर, रहते सू करने, झूठे को तज दीजिए साचे में करके। वो फरमाते थे कि ये जो संसार की जितनी भी रचना है, ये सब काल और माया की रचना है, जो कि असत, मिथ्या, नाशवान, मिट जाने वाली है।
इसकी वास्तविकता, इसकी समझ जीव को कब आती है? जब वो संत महापुरुषों के चरण में जाता है, उनके वचनों पर गौर करता है, तब उसको ज्ञान की रोशनी मिलती है, सत असत का विवेक होता है, उसको समझ आ जाती है फिर कि सत्य क्या है, असत क्या है। फिर वो संसार, असत संसार से, नाशवान शरीर से वो ऐसा अलग लाभ प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वो इस संसार में आया है, जिस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। महापुरुष इस संसार की जो रचना है उसके बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार एक चित्रकार एक दीवार पर ऐसा हो बगीचे का चित्र बना दे जो सही लगने लगे, सचमुच का लगने लगे, और कोई मनुष्य चाहे कि उसमें से मैं कोई फल तोड़कर अपनी भूख मिटा दूं, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो चित्र मात्र है। ऐसे ही ये संसार भी एक चित्र मात्र जैसा ही है। कोई मनुष्य चाहे कि मैं इसमें से अपने उद्देश्य के पूर्ति के फूल, सुख शांति आनंद के फूल तोड़ लूं, प्राप्त कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो असत्य है, मिथ्या है, नाशवान है। तो जब भी उसको ये सुख शांति आनंद के पुष्प प्राप्त होंगे, वो फिर सत्य चीज से चित्त जोड़ने से ही प्राप्त होंगे। अब सत्य क्या है, असत क्या है, इस बारे में श्री गुरु महाराज ने फिर वचन फरमाए। श्री कबीर साहब का ये दोहा फरमाया कि कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। उन्होंने फरमाया श्री गुरु महाराज ने कि महापुरुषों ने तजुर्बे करके करोड़ों ग्रंथों का सार केवल एक लाइन में ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, आधे दोहे में, कि नाम सत्य है, जग झूठ है। अपनी सुरत को शब्द के साथ मिला, बस यही सत्य है। सजनों, संसार की जितनी भी असत रचना है, महापुरुष फरमाते हैं इससे दिल लगाने से कुछ लाभ हासिल नहीं होगा, उल्टा दुख अशांति ही पैदा होगी, 84 लाख योनि ही मिलेगी। जब भी सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी तो सत वस्तु प्रभु के नाम के साथ, सतगुरु के साथ, शब्द के साथ, उनके ध्यान के साथ चित्त को जोड़ने से ही होगी। महापुरुष चाहते हैं कि जीव हमेशा सुखी रहे, आनंद में रहे। उसके लिए ही वो फरमाते हैं कि मिटते सो मत प्रीत कर, रहते सो करने, झूठे को तजीजिए साचे में करके। जो झूठा संसार है, इसके जो झूठे झूठे ख्याल हैं, कामनाएं हैं, इसको दिल से निकाल दे पूरी तरह से। केवल एक प्रभु के नाम का ओट आसरा ले ले बस, तो तेरे सारे काज सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि संसार की जितनी भी रचना है झूठी है, वो सब बनाई तो प्रभु नहीं है। जब प्रभु तेरे अपने बन गए नाम और भक्ति के द्वारा, तो सारा संसार ही तेरा हो गया। तो तेरे को किस चीज की कमी? भक्ति के पीछे ही तो माया है। जब भक्ति इंसान करेगा तो माया पीछे पीछे आएगी। श्री गुरु महाराज जी संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। वो फरमाते दुनिया की जितने भी चीजें बरतने के लिए हैं, उससे उतने ही चीज काम में लो जितने वो काम देने की चीज है। श्री गुरु ने दुआ एक फरमाया कि सत समृत्य राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। वो फरमाते बेशक संसार में रहो, अपना मन चित्त सतगुरु के ध्यान से, नाम से जोड़े रखो। बेशक हाथ पैर नाल काम कर, चित्त निरंजन नाल। तो चरणों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारा मन चित्त सत के साथ जोड़ने के लिए, ताकि हमें सुख शांति मिलती रहे, हमारा जो जीवन है मनुष्य जीवन सफल हो सके। उसके लिए ही महापुरुषों ने त्रिलोकी से बढ़कर भक्ति मुक्ति परमार्थ का जो श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रच दी है, उसके अंदर सरल सुगम 5 साधन, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, ये निर्धारित कर दिए।
इनकी जो भी पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण लगन से पालना करता रहेगा तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि उसको परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसका ये लोग भी समझ जाएगा। महापुरुषों को तो बहुत ही प्रसन्नता होगी और हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।